हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई आदमी होगा जिसने चाय के बारे में ना कभी सुना हो, ना ही कभी उसको टेस्ट किया हो। चाय को किसी तरीके की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तान में। ये हर घर में पी जाती है, सबका अपना बनाने का तरीका अलग है, पर सब इसके बारे में जानते ज़रूर हैं। बट कभी आपने सोचा है कि चाय एक्चुअली कहाँ से आई, पहली बार किसने पी, कौन इसे आपके घर तक लेकर आया, कौन आपकी कंट्री में इसको पहली बार लेकर आया? सो लेट्स टॉक एंड लर्न मोर अबाउट टी एंड हाउ इट केम टू इंडिया। Hi, my name is Siddharth Bhardwaj. I am a certified chef and nutritionist and today we are going to talk and learn more about tea. हमें इसका हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है और कब हमें चाय पीनी चाहिए और कब नहीं पीनी चाहिए, किन को पीनी चाहिए और किन को नहीं पीनी चाहिए। अगर हम चाय के ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन हमें चाइना में मिलता है। ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स हैं। इनमें ये देखा गया है कि चाइना में 2737 बिफोर क्राइस्ट उस साल में भी चाय के हमको ट्रेसेस मिल जाते हैं। चाइना के एक बहुत ही फेमस एम्परर थे शेंग नंग करके। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उनके लिए पानी गर्म कर रहे थे और उनके पानी में कैमिलिया साइनेंसिस की एक प्लांट जो होता है, ट्री होता है, उसकी कुछ पत्तियाँ गिर गई थी और इस तरीके से पहली बार चाय बनी और किसी ने पी। और फिर धीरे धीरे इसका चाय का चाइना में चलन बढ़ने लगा और इसको दवाइयों में यूज़ किया जाने लगा। टैंग डायनेस्टी के दौरान चाय को घर घर में पिया जाने लगा। इसको एक रिफ्रेशिंग बेवरेज के हिसाब से चाइना में धीरे धीरे पिया जाने लगा। अगर हम बात करें बाकी दुनिया की तो आने वाले कुछ सालों में चाय चाइना से निकल के जापान और कोरिया तक पहुंच गई। और अगर आप बात करते हैं यूरोप की तो इसके जो ट्रेसेस हैं वो 16th सेंचुरी में पाए जाते हैं, जबकि डच और पोर्चुगीज जो मर्चेंट थे वो अपने साथ चाय को चाइना से यूरोप में ले गए और धीरे धीरे फिर वहाँ पे उसका चलन भी शुरू हो गया। अगर हम ये देखते हैं कि इंडिया में चाय कब आई तो इंडिया में चाय को लाने वाले थे ब्रिटिशर्स। 17th और 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स चाय को इंडिया में लेकर आए और इंडिया और श्रीलंका में इसकी खेती करवानी शुरू करी और धीरे धीरे इस हिसाब से इंडिया में भी चाय की शुरुआत हो गई। चाय के बहुत सारे आजकल टाइप्स निकल आए हैं, लेकिन अगर हम बात करें जो ट्रू चाय होती है, टी जो होती है, वो कैमिलिया साइनेंसिस जो एक प्लांट होता है, ट्री होता है, उसी से मिलने वाली जो पत्तियाँ होती हैं उन्हीं को चाय कहा जाता है। इसके अलावा बाकी किसी भी और पत्ती को या फूल से बनने वाली चाय को आप चाय नहीं कह सकते हैं। अगर चाय की किस्मों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है ग्रीन टी, जो कि अनऑक्सीडाइज्ड टी लीव्स से हमको मिलती है। इसमें फ्रेश और ग्रासी फ्लेवर होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसके बाद आती है ब्लैक टी, जो कि कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड जो टी लीव्स होती है उससे मिलती है। इसके अंदर अलग अलग तरीके के फ्लेवर रहते हैं, इसका थोड़ा रोबस्ट फ्लेवर रहता है। इसके बाद आती है ऊलोंग टी। जो ऊलोंग टी होती है ये पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड लीव्स से बनाई जाती चाय है ये। और ये अगर हम कहें तो ग्रीन टी और ब्लैक टी के बीच की एक चाय है। इसमें बहुत सारे फ्लोरल और फ्रूटी फ्लेवर्स भी आजकल आने लगे हैं। इसके बाद आती है वाइट टी। वाइट टी जो होती है वो अनप्रोसेस्ड टी एंड जो प्लांट्स की बर्ड्स होती हैं उनको बिना प्रोसेस किए जो चाय मिलती है उससे बनाई जाती है। इसका एक बहुत ही डेलिकेट और स्वीट सा फ्लेवर रहता है। वेल, इसके बाद आती है पुअर टी। ये एक फर्मेंटेड चाय है। इस तरीके से चाय बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा पुराना है और पुराने ज़माने में इसी तरीके से चाय को ब्रिक्स की शेप में फर्मेंट करके उसको एज भी किया जाता था और इस तरीके से उसको फिर आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता था। और लास्ट में आती है आजकल जो फैशनेबल जो हर्बल टी आ गई हैं, जो जिनको हम टिसानी भी कहते हैं, जैसे कि कैमोमाइल टी या फिर पेपरमिंट टी या डैंडेलियन टी, जो चीज़ अलग जो चाय आने लगी हैं, इस तरह की जो चाय होती है इनको आप चाय नहीं कह सकते। ये टेक्निकली चाय नहीं होती है, ये हर्बल होती हैं, ये फोर्टिफाइड होती हैं और इनमें कई किस्म के फ्लेवर, हर्बल फ्लेवर या स्पाइसी फ्लेवर, फ्लोरल फ्रूटी आजकल आने लगे हैं। सो चाय की पत्तियां कब तोड़ी जा रही है और उनको कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, इसी से ही अलग अलग तरीकों की जो चाय होती है उनमें फ़र्क आता है। वेल, अब बात करते हैं चाय हम कब पी सकते हैं और कब नहीं हमको चाय लेनी चाहिए। तो इसका जो टाइम है चाय को लेने का और तरीका जो है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। चाय आपकी बॉडी में जाके आपको नुकसान पहुंचाएगी या फ़ायदा करेगी। अगर हम बात करते हैं ग्रीन टी की, तो अगर आप उसको आप मील्स के बिटवीन में लेते हैं, मतलब मील से अगर 1-2 घंटे बाद, 1-2 घंटे पहले लेते हैं, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करती है। आपकी बॉडी में अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स देती है, जो आपके जो न्यूट्रिएंट होते हैं खाने से मिलने वाले होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है और आयरन के एब्जॉर्प्शन को हिंडर भी नहीं करती है। आपके डाइजेशन में भी ये आपको हेल्प करती है अगर आप उसको खाने के 1-2 घंटे के पहले या बाद में लेते हैं। अगर हम बात करें कि ग्रीन टी अगर हम सुबह या शाम को लेते हैं, आफ्टरनून में लेते हैं, तो इसमें कैफीन की मात्रा थोड़ी कम होती है, तो इससे आपको एक हल्का सा पुश मिलता है एनर्जी का, जो कि आपके लिए अच्छा होता है। बट अगेन मैं ये बताऊंगा कि चाय कभी भी खाली पेट ना लें और किसी भी तरीके की चाय, ग्रीन टी हो या फिर ब्लैक टी हो या ओलोंग हो, इनको आप रात को लेट ना लें, क्योंकि आपकी नींद में आपको डिस्टर्बेंस कर सकती है, आपको जो साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। खाली पेट चाय लेने से भी कई बार ये आपको नॉइजिया जैसी फीलिंग हो जाती है, स्टमक अपसेट भी कुछ लोगों का देखा है कि हो जाता है।
ब्लैक टी की अगर बात करते हैं, अगर हम इसको मॉर्निंग में लेते हैं तो इसमें कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इनमें टैनिन भी ज़्यादा होते हैं। और ब्लैक टी जो होती है, इसको आप अगर आप सुबह के वक्त लेते हैं नाश्ते के बाद, या फिर अगर आप दोपहर के वक्त लेते हैं जब आपको हल्का लेजीनेस जैसा रहता है, तो आपको एक बढ़िया एनर्जी पुश देती है और आपको रिफ्रेशमेंट की एक फीलिंग देती है। वेल, ब्लैक टी भी हमको देर रात में नहीं लेनी चाहिए, ये आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकती है। नेक्स्ट इज हर्बल टीज। हर्बल टी जो होती हैं ये एग्जैक्टली चाय जो होती है, जो कैमेलिया साइनेंसिस प्लांट होते हैं, वहाँ से नहीं आती है। ये किसी भी तरीके के फ्लावर से या हर्ब से या जड़ से या पत्तियों से अलग अलग प्लांट की बनाई जा सकती हैं, और इनके किसी भी वक्त ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। ये आपको रिफ्रेशमेंट की फीलिंग देती है, और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये हाइड्रेट भी करती है, तो आप उसको दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। जनरली देखा जाता है कि जो चाय होती है उसमें कैफीन होता है और टैनिन भी होते हैं, जो कि आपके बॉडी में जो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है खाने से, उसको ये डिस्टर्ब कर देता है। तो कभी भी चाय को खाने के साथ ना लें, उसको हमेशा खाने से 1-2 घंटा पहले या 1-2 घंटे के बाद लें। इंडिविजुअल जो सेंसिटिविटी होती है चाय की, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों को खाने के बाद चाय लेना सूट नहीं करता है, कुछ लोगों को खाली पेट लेना सूट नहीं करता है, कुछ लोगों को शाम को सूट नहीं करता है। तो ये आपको खुद से अपनी स्टडी करनी चाहिए कि आपको चाय कब आपको फ़ायदा कर रही है और कब आपको नुकसान कर रही है, और उस हिसाब से आपको अपना चाय का रूटीन बनाना चाहिए। अगर हम बात करें हेल्थ बेनिफिट्स की, तो चाय से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। सबसे पहली बात ये है कि इट इज़ लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, स्पेशली ग्रीन टी। इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, जो कि आपके बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को अच्छे से रन करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज हार्ट हेल्थ। अगर आप चाय ग्रीन टी लेते हैं या हल्की चाय कोई भी लेते हैं और मॉडरेशन में लेते हैं, तो ये आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखते हैं। स्ट्रोक्स के खतरे को, ऐसा देखा गया है कि स्ट्रोक के खतरे भी धीरे धीरे इसमें कम होते हैं अगर आप मॉडरेशन में चाय लेते हैं तो। ब्रेन फंक्शन भी, क्योंकि इसमें एल-थेनिन करके एक केमिकल होता है चाय में, तो ये ब्रेन फंक्शन को भी आपको अच्छा रखता है, उसको अलर्ट रखता है, उसको फोकस रखता है अगर आप मॉडरेशन में चाय लेते हैं तो। आपके वेट लॉस पे भी चाय आपकी हेल्प कर सकती है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करके आपकी जो वेट लॉस की जो एफर्ट्स है उनको डबल कर देती है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप जब भी चाय पीते हैं आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, भले आप उसमें दूध मिला के पिए या सिर्फ पानी के साथ उबाल के आप चाय ले रहे हैं, तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर रहे हैं। एंड हाइड्रेशन इज ऑलवेज अ गुड थिंग फॉर योर बॉडी। अगर हम बात करें हेल्थ रिस्क की, तो इसमें कैफीन होता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चाय ले रहे हैं तो एंजाइटी की, इंसोम्निया की, और कभी कभी हेडेक की भी परेशानी देखी जाती है कुछ लोगों में जो ज़्यादा चाय लेना शुरू कर देते हैं। इसमें टैनिन होते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि आपकी बॉडी में जो आयन एब्जॉर्प्शन है उसको हिंडर करता है टैनिन, तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए हमको चाय। फ्लोराइड चाय में होते हैं, तो अगेन ज़रूरत से ज़्यादा चाय लेने पे फ्लोराइड भी आपको नुकसान करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप चाय में ज़रूरत से ज़्यादा दूध या चीनी इस टाइप की चीज़ें मिला के पी रहे हैं और ज़्यादा चाय पी रहे हैं, तो भी उसके जो बेनिफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं और उससे हमको नुकसान नहीं होता है। सो ओवरऑल हमें चाय मॉडरेशन में लेनी चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। एंड ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको हम बहुत ज़्यादा चीज़ों से मिक्स ना करें। वेल, आई होप ये ओवरव्यू है जो आपको अच्छा लगा होगा चाय के ऊपर। प्लीज़ शेयर इट मोर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल होम मेड हेल्थ।